आज के इस वीडियो में अपन ये बात करेंगे कि आपने सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है डीएवीबी इंदौर में, तो आपको काउंसलिंग के लिए कैसे बुलाया जाएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा कि रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, तो मैं उसी की बात करूंगा। और ये मेरे को भी पता है और आपने भी देखा होगा कि जो अभी सीयूटी यूजी के आपने रजिस्ट्रेशन का नोटिस आया हुआ है केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया और आपने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है, ग्रुप भी दिए, कौन से ग्रुप में करा है, क्या करा है, ये सब आपने देख लिया है। लेकिन अब अपन यहाँ पे बात करें कि कैसे आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सीयूटी पीजी की अभी डीएवीबी में काउंसलिंग चल रही है, उनको बुलाया जा रहा है, सेम आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर ही बिल्कुल डीएवीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नोटिस आएगा। तो जैसे सीयूटी पीजी का नोटिस आया हुआ है, तो उनको यहाँ पे बुलाया गया है, बिल्कुल उनके ऐसे नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपके लिए एक एग्जांपल है, आपका भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं आया है, बस जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि वहां पे ऐसे कोर्सेज भी लिखे रहेंगे। यहाँ पे ग्रुप ए में कोर्स है, ग्रुप ए के कोर्स पीजी के होते हैं, बाकी ग्रुप बी सी डी ई जो रहते हैं वो यूजी के कोर्सेज होते हैं। आपको यहाँ पे सब पॉइंट ऐसे लिखे रहेंगे, बिल्कुल कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या है। और बिल्कुल आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, बिल्कुल देखो ये जो चार्ट को देखना, ये जो सीयूटी पीजी का चार्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया 20 जुलाई के दिन, किसके दिन, 20 जुलाई मंडे को, आपको नहीं बुलाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत फहमी मत आ जाना। ये पीजी सीयूटी पीजी वालों को बुलाया गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको भी ऐसे बुलाएंगे। तो 20 जुलाई को मंडे के दिन एससी एसटी को बुलाया गया, एससी एसटी में सभी को बुलाया गया, रैंक के अकॉर्डिंग बुलाएंगे, जिनमें सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। और कहाँ बुलाया गया है उनको, डीएवीबी भौरकुआ जो है चौराहा, और डीएवीबी कैंपस में बुलाएंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी जिसमें आपको जाना है। अब ओबीसी वालों को जिनकी रैंक 1 से लेके 250 है उनको 12:30, ओबीसी वाले जिनकी रैंक 1 से लेके 250 है उनको 12:30 बजे जाना है। ऐसी ओबीसी वाले जिनकी रैंक 251 से लेके ऑल, मतलब 2000 3000 कितनी भी रैंक दी है, सबको 3:30 पे जाना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे जीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस को 0 से लेके 1 तक जाना है। मतलब आपको वहां पे ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आपको ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको साथ में ये दिया जाएगा कि किस डेट को किस रैंक को वालों को जाना है। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपको भी ऐसा एक चार्ट बना के देगी डीएवीबी, जिसमें आपको बोलेगी कि आप 12:30 बजे आइए, 3:30 बजे आइए। तो जिस तारीख को आपका काउंसलिंग रहे उस दिन सुबह 10 बजे ही पहुंच जाइएगा, भले आपको 4 बजे क्यों नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वहां पे जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है तो जिन कैंडिडेट्स की काउंसलिंग हो गई उनसे आपको सीखने को मिलेगा कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं आई, अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई है तो वो कैसे सॉल्व करें, क्या दिक्कत आई, क्या नहीं आई, ये सभी चीजें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसलिए जैसे ये सीयूटी पीजी का उनका आया 2 दिन काउंसलिंग चल रही है, ऐसे आपकी जो काउंसलिंग है मतलब मल्टीपल डेज चलेगी। तो अभी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया, मैं कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, मेरा काम बेवकूफ बनाने का नहीं है। आपने देखा होगा जब से आपका सीयूटी के एग्जाम हुआ है तब से लेके काउंसलिंग तक टॉपर्स पॉइंट इंदौर हर साल आपको मदद कर रहा है और इस साल भी कर रहा है, और बिल्कुल जेन्युइन वर्क करते हैं हम लोग, कोई फ्रॉड काम नहीं करते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, और उसमें ऐसे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देंगे, ये पीजी वालों का है तो ऐसे ही आपका यूजी का देंगे। डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है, साथ में आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दी, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। केवल और केवल टीसी और माइग्रेशन आपका जो है ओरिजिनल रखा जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट के 3-3 सेट फोटोकॉपी करा लेना, सेल्फ अटेस्टेड लगते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो उसी दिन नीचे साइन करना और तारीख डाल देना, ऐसे करके आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना, और साथ में आपको फर्स्ट सेम की फीस भी लेके जाएगी। तो ये पूरा आपको प्रोसेस आएगा। अभी आपका सीयूटी पीजी का नहीं आया हुआ है, ये सीयूटी आप जाएंगे यहाँ पे डीएवीबी के अंदर, आप जाएंगे जब डीएवीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सीयूटी पीजी का जैसे काउंसलिंग शेड्यूल आया हुआ है वैसे का वैसा सीयूटी यूजी का काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। मैं आपसे बार बार ये नहीं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर भेज दिए देगा जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अब काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, काउंसलिंग में आपको बुलाया गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का हो गया, क्योंकि जो डीएवीबी के इंदौर है वहां पे हर साल मैं देखता हूं
कई बच्चे बाहर से आते हैं, कोई ग्वालियर से आ रहा है, कोई जबलपुर से आ रहा है, कोई टीकमगढ़, कोई गुना, कोई शिवपुरी, ए टू जेड कहीं से भी आ रहा है। अब उनका एडमिशन, मार्क्स नहीं होते हैं, मार्क्स नहीं रहते हैं, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, और एडमिशन नहीं मिल पाता है तो वो डीएबीबी के जो अंदर के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनसे बहस करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो आपको एडमिशन एक ही शर्त पे मिल पाएगा, जब आपके सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड में नंबर अच्छे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे और आप टाइम पे पहुंच जाएंगे तो ही मिल पाएगा। अदरवाइज ऐसा करने से, नेतागिरी करने से कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। सब प्रोसेस ऑनलाइन होती है, आना ऑफलाइन है, और वहां पे जो पर्सन बैठे होंगे, डिपार्टमेंट के लोग होंगे, वो आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, पूरा एडमिशन के लिए देंगे। तो जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और कोई प्रॉब्लम, दिक्कत है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बनाइए। टॉपर्स पॉइंट इंदौर एक कोचिंग क्लासेस है जो कि कालाई नगर इंदौर में पिछले 18 साल से चली आ रही है, बच्चों को एजुकेशन देती है। आप लोग हमको सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ा के बच्चों के बीच में रहते हैं, गला लग जाता है, उसके बाद में जाके एंडिंग में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप खुद इसके समझदार हो, खुद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप खुद मेरे लिए समझदार हैं। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। जय हिंद।